प्रायः किताबें जो पाठ्यक्रम में लगी थी वो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा लिखी गई थी या अंग्रेज विद्वानों के द्वारा लिखी गई थी। जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेज कोई बात लिखेंगे तब तो वह अपने पक्ष में ही लिखेंगे। तो मार्सडन नाम का एक अंग्रेज विद्वान था जिसकी किताब उस दौर में चलती थी। उसमें एक बड़ी अजीब सी बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि ये जो भारतीय लोग हैं ये क्यों बार बार पराजित हो जाते हैं, क्योंकि ये गर्म मुल्क का देश है और इन पर जो ठंडे मुल्क के लोग हैं ना वो आते हैं, आक्रमण करते हैं और ये लोग पराजित हो जाते हैं। अब चूंकि हम अंग्रेज लोग ठंडे मुल्क के हैं, अब हम यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ हम कभी पराजित नहीं होंगे। ये बात जब उस दौर में वृंदावन लाल वर्मा जी ने पढ़ी तो उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ, बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने क्षुब्धता बस वह किताब का वह पेज ही फाड़ दिया, इतना उन्हें गुस्सा आया। फिर बाद में उन्होंने अपने काका से बात की और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज हैं वो इसी प्रकार इतिहास को विकृत करके या कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिससे उनका गौरव ज़्यादा बढ़े और अंग्रेजों को ज़्यादा उसमें गौरवगान हो और भारतीयों को नीचा देखना पड़े। इस प्रकार की बातें अंग्रेज अपनी किताबों में लिखते हैं। ये बात शायद बचपन से में वृंदावन लाल वर्मा जी के अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गई होगी। शायद यही कारण रहा होगा कि शुरू से ही इतिहास में उनकी गहरी रुचि विकसित होती चली गई और आगे चलकर इतिहास को ही आधार बनाकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। तो मैं जिक्र कर रहा था गढ़कुंठार का कि गढ़कुंठार जब प्रकाशित हुआ तो कैसे प्रेमचंद ने जैनेन्द्र को चिट्ठी लिखी और कहा कि वृंदावन लाल वर्मा विचलन का शिकार है, क्योंकि इतिहास की बजाय वह सामाजिक यथार्थ पर ज़्यादा बल देने वाले कथाकार थे प्रेमचंद। लेकिन वृंदावन लाल वर्मा जी ने तो इतिहास को ही अपना विषय बनाया और उसके बाद आप जानते हैं कि गढ़कुंठार हो, झांसी की रानी हो, कचनार हो, विराटा की पद्मिनी हो या फिर माधव जी सिंधिया, मृगनयनी, बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं, उनके नाटक हैं, कहानियां हैं जिसमें वह इतिहास और विशेषकर बुंदेलखंड के इतिहास को उन्होंने अपने उपन्यासों या जो दूसरी उनकी रचनाएं हैं उसका विषय बनाया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है कि उन उपन्यासों में क्या केवल इतिहास का वर्णन है? यदि आप इन किताबों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि पूरे बुंदेलखंड के इतिहास को, उसकी संस्कृति को, रीति रिवाज है ना, तमाम तरीके की जो रस्म होती हैं, त्यौहार होते हैं, उनको यदि समझना है रोचक अंदाज में तो आप बाबू वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों को पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ के भौगोलिक परिवेश को समझना हो, जैसे गढ़कुंठार को पढ़ते हुए जो उस किले के आसपास का जो परिवेश है, जंगल है, छोटे छोटे झरने हैं, छोटे जल प्रवाह हैं, पूरा जो वहाँ का परिवेश है वो पूरा पहाड़ है, पत्थर है, तो इन तमाम जो भौगोलिक परिवेश है उस परिवेश का भी बहुत विस्तार से चित्रण इनके उपन्यास गढ़कुंठार में हुआ है। झांसी की रानी तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, एक एपिक नॉवेल की तरह उसको दर्जा मिला हुआ है। आप जानते हैं कि झांसी की रानी की वीरता, उनका शौर्य, उसको बहुत विस्तार से, बहुत सूक्ष्मता के साथ इस उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा जी ने चित्रित किया है। उनके जन्म से लेकर और उसके बाद में 1857 की क्रांति और उसके बाद उनकी वीर गति तक की जो एक घटनाक्रम है, उन सारे घटनाक्रमों का वर्णन वर्मा जी ने इस किताब में किया है। इस किताब की लोकप्रियता तो अद्भुत है। इस कथा को आधार बनाकर सीरियल्स भी बने, फिल्में भी बनी जो बहुत लोकप्रिय हुई। इसके अलावा एक उनका महत्वपूर्ण उपन्यास विराटा की पद्मिनी भी है। यदि आप विराटा की पद्मिनी को पढ़ें, उसमें दो स्त्री पात्र हैं, कुमुद और गोमती। कुमुद और गोमती के संवादों को देखें, स्त्री चेतना भी उसमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो बाबू वृंदावन लाल वर्मा का दृष्टिकोण है इतिहास को लेकर वह केवल इतना ही नहीं है कि हम जो व्यतीत हो गया है, जो बीता हुआ समय है, उसे केवल पुनर्सृजित कर दें, ऐसा नहीं है, बल्कि उस सर्जना के साथ साथ वह तमाम तरह से जो समकालीन मुद्दे हैं या जो समकालीन चेतना है उस चेतना को भी उस उपन्यास में वर्मा जी रेखांकित करते हैं। और इतिहास की शायद सही समझ भी यही है। यदि एक इतिहासकार, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है E.H. कार के एक वाक्य को हम लोग यदि उद्धृत करना चाहें तो याद कर सकते हैं
उन्होंने कहा कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। जो भी इतिहास होता है उसमें वर्तमान अवश्य निहित होता है ना? इतिहास के माध्यम से ही हम वर्तमान के स्वरूप को समझ सकते हैं और भविष्य में क्या स्वरूप बनेगा उसका भी एक आकलन हम इतिहास के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस रूप में आप देखेंगे कि चाहे झांसी की रानी का चरित्र हो या फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण चरित्र उसी उपन्यास में आया है मोती बाई का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बंगला साहित्यकार बहुत प्रतिष्ठित बहुत विदुषी साहित्यकार महाश्वेता देवी है। महाश्वेता देवी ने रानी लक्ष्मीबाई पर एक किताब लिखी और इसके अलावा एक और चरित्र उसमें है मोती बाई, जो वास्तव में एक नर्तकी थी। गंगाधर राव के समय में नर्तकी थी मोती बाई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई से विवाह के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई आती हैं यहाँ झांसी में और मोती बाई उनके संपर्क में आती हैं तो वह एक व्यक्तित्व का बदलाव उनमें दिखाई पड़ता है। शुरू में तो उस किताब में यह भी वर्णित है कि शुरू में तो कहीं ना कहीं झांसी की रानी के प्रति एक ईर्ष्या भाव भी है मोती बाई में, लेकिन धीरे धीरे रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह घुड़सवारी करना सीखती हैं, तोप चलाना सीखती हैं और एक प्रसिद्ध तोपची वो बन जाती है। 1857 की क्रांति में जब गदर होता है, युद्ध होता है और उसमें मोती बाई भी शहीद होती है तोप चलाते हुए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना को केंद्र बनाकर महाश्वेता देवी जी ने एक बंगला में उपन्यास लिखा था नटी नाम से। तो आप कह सकते हैं कि जो झांसी की रानी और उसके आसपास के जो पात्र हैं उन पात्रों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण किरदार रचे हैं वृंदावन लाल वर्मा जी ने। उसी में एक किरदार झलकारी बाई का भी है। झलकारी बाई की वास्तविकता को लेकर विद्वानों में हालांकि मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वह ऐतिहासिक पात्र है और कुछ विद्वान मानते हैं कि वह काल्पनिक पात्र है। लेकिन यहाँ आप लेखक की लेखनी की शक्ति को आप पहचान सकते हैं कि उन्होंने इतना जीवंत पात्र रचा है अपने उस उपन्यास में कि बहुत से लोग मानते हैं कि निश्चित रूप से यह कोई पात्र होगा, एक वास्तविक पात्र होगा और हो भी सकता है, यह तो सोच का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि जैसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हुए साहित्यकार तमाम सारी सामग्री इतिहास से खोजता है, इतिहास से लेकर आता है साहित्य में, वैसे ही बड़े साहित्यकार जब कोई साहित्य रचते हैं तो इतिहास में भी शोध की एक नया द्वार खुलता है। जैसे झलकारी बाई को लेकर के शोध हो रहे हैं, होने की आवश्यकता है कि वास्तव में किस प्रकार का वो पात्र था और उनका पूरा क्या इतिहास रहा है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में बाबू वृंदावन लाल वर्मा का नाम है। आज उनकी जयंती है। हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते भी और बुंदेलखंड और झांसी में रहते हुए ये जरूरी है कि हम अपने साहित्यकारों को याद करें। वास्तव में हमारे समाज के सच्चे नायक यही साहित्यकार हैं, जो दर्शन शास्त्री होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, है ना, कलाकार जो होते हैं, वह